हे एवरीवन, तो मैं आज जा रही हूँ शूट के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कपड़े निकाल लिए हैं कि कौन कौन से कपड़े। बाबू बाबू, ये मैंने अपने लिए बिंदी लगाई और इसको भी लगा दी मैंने साथ में। बाबू बाबू, पारी कर दे, पारी कर दे ना, पारी करो। ओ क्या कर दिया इस लड़की ने, पारी कर दो। पारी 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 करो, पारी करो, पारी करो। थैंक यू बाबू। लाल लाल कर दिया इसने सारा कुछ, लाल लाल। नो गंदा छिछी ऐसे नहीं करती, अपने मुंह में लगा दी। बाबू बाबू बाबू, मम्मी दीदी दीदी, ओ गिर गई अंजी। तो यहाँ मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसके बाद थोड़ी बारिश कम हो गई थी और यहाँ पे मैं नहा के फ्री हो गई थी 6:30 बजे। और यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह पहन लिए, रेडी होके मैं जाने लगी थी। मेकअप वगैरह मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि वहाँ पे जाके रेडी होना था। और यहाँ मैं पहुँच गई थी नादौन। नादौन बहुत ज़्यादा दूर लगा मेरे को क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही नादौन गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पे मुझे सर मिल गए थे जो सिंगर हैं जिनके साथ हमारा शूट था, तो वो हमें मिल गई थी नादौन में ही। तो नादौन से 10-12 किलोमीटर हम आगे जा रहे थे और यहाँ पे हमने विक्की सर का वेट करना था और एमसी सर का। तो तब तक के लिए यहाँ पे चाय पानी का बंदोबस्त करा था सर ने। तो बस वहाँ से हम फ्री होते ही चल पड़े थे और साथ में विक्की सर और एमसी सर भी आ गए थे। तो हम आगे जाएंगे शूट के लिए। यहाँ पे आगे लोकेशन है, आप लोग ऐसे बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, आपको मैं आगे का दिखाऊंगी। तो गाइस, जहाँ पे हमारा शूट होना था वो ये लोकेशन है। ये मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है और ये सारा मंदिर जो है लकड़ी से बना हुआ है। और विक्की सर बता रहे थे कि अंदर जो माता रानी की मूर्ति है वो नेपाल से बनाई यहाँ पे आई है, जो भी लकड़ी की बनी है। और यहाँ पे हम रेडी होने लगे थे, मैं और नेहा जो कि नादौन से ही थी। और यहाँ पे शूट करने से पहले थोड़ा पूजा वगैरह कर रहे थे। तो उसके बाद शूट शुरू होगा। आप लोग देख सकते हैं कि हम मंदिर में आए हैं, तो मतलब भजन का शूट है। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे कि मैं बता ही नहीं सकती। हमारे यहाँ पे कम है और वहाँ नादौन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मेरे को तो इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे, मतलब पानी की तरह टपक टपक कर गिर रहे थे। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे शूट शुरू हो गया था और ये है सिंगर, इन्होंने भजन गाया है, बहुत प्यारा भजन है माता रानी का। और ये इनकी फैमिली भी है, इनकी वाइफ तोड़ के अंदर की। क्या बोलते सियो, क्या बोलते खजूर गट्टी करते। यहाँ से हम फ्री हो चुके थे तो हम नेक्स्ट लोकेशन में जा रहे थे, वो भी यहाँ पे मंदिर है। तो ये सारा शूट मंदिर में ही होना था, मंदिर के आसपास, क्योंकि ये भजन है माता रानी का। तो यहाँ पे हम मंदिर आ गए थे, दूसरे मंदिर में। तो बाकी का जो शूट था वो सारा यहीं पे हमें करना था कंप्लीट। और दिन के बज गए थे 2-2:30। तो यहाँ पे नेक्स्ट शोर्स जो हैं वो शूट होने थे। तो गर्मी आप लोग देख सकते हैं, मेरा फेस भी कितना ज़्यादा ऑयली लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर मंदिर में फ़ैन थे जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी राहत मिल रही थी। और आप लोग देख सकते हैं कि ये हमें क्या दिखा, हम तो यहाँ पे इसको गो बोलते हैं और आप लोग तो इसको पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन ये हमें दिखी, ये आप लोग भी देखें।
यहाँ पे हमारा शूट शुरू हो चुका था और यहाँ पे ग्रुप बुलाया था लड़कियों का, जो कि नहीं आई किसी वजह से। तो ये सारा कुछ हमें खुद ही अकेले ही मैनेज करना पड़ा। तो ग्रुप भी हमें खुद ही बनाना पड़ा और सारा कुछ हमें खुद ही करना पड़ा। तो हमने देखो ऐसे ग्रुप बनाया हुआ था और इनकी बच्ची भी है, वाइफ भी है और नेहा है साथ में, और साथ में मैं बैठी हूँ। तो इस तरह से थोड़े थोड़े शूट करके हमने ऐसे इस सॉन्ग को पूरा किया। ओ ये होना चला रेडी है ना? हाँ तो रेडी ना। चला चला चला। यहाँ बाहर निकल के इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतना ज़्यादा पसीना टपक रहा था, इतनी चिपचिपी गर्मी लग रही थी कि क्या ही बताऊँ। कि मतलब ऐसा हो रहा था कि मतलब शूट ऐसा लग रहा था कि ये गर्मी के टाइम में क्यों शूट होते हैं। तो आप मेरा फेस देख सकते हैं कि सारा उतरा हुआ फेस है, क्योंकि पसीने से सारा मेकअप भी उतरा है और ऐसे डल सा लग रहा है क्योंकि गर्मी की वजह से। और तो गाइज़ फाइनली शूट हमारा आज ख़त्म हो चुका है, मतलब पिछले कल ख़त्म हो चुका है और अभी सुबह के बजे हैं 6। तो अभी मैं घर जा रही हूँ क्योंकि घर मेरा बहुत दूर है और पहुँचने में भी टाइम लगेगा। तो अभी सुबह सुबह ही मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो गाइज़ जो हमारे सिंगर हैं, उनके जो भाई हैं, उनका घर भी उन्होंने भी उस साइड ही जाना था। तो सर ने मेरे को बोला कि आप स्कूटी में उनके साथ आधे रास्ते तक चले जाओ, फिर आधे रास्ते में वो आपको आगे बस में बैठा देंगे। तो यहाँ पे मैं उनके साथ स्कूटी में जा रही थी और मेरे को लोकेशन बहुत अच्छी लगी। बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं, खेत खलिहान घर कितने प्यारे हैं और बहुत खुला एरिया है ये। तो मैं यहाँ पे भी छोटे छोटे शॉट लेकर आपको दिखा रही हूँ, कितनी प्यारी लोकेशन है। और मौसम भी एकदम ख़राब होने लगा था, तो आप लोग खुद देखें कितनी अच्छी लोकेशन है, कितनी प्यारी। और ये मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर लगा मेरे को। तो मैंने एकदम से कैमरा ओपन करके शूट कर लिया। और यहाँ पे देखो बारिश लगी है बहुत ज़्यादा, तो हमने स्कूटी रोक ली थी। और सर का घर बस थोड़ा सा आगे है और यहाँ पे मुझे बस लेनी थी क्योंकि आगे बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। 10-15 मिनट वेट करने के बाद फाइनली मेरी बस आ गई थी और फिर मैं बस पे बैठी। मेरे को तो ये टेंशन थी कि बीच सड़क में मैं बस में बैठूंगी, कहीं भीड़ ना हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को बहुत आरामदायक सीट मिल गई थी और यहाँ मैं बस में बैठ गई थी। आप देख सकते हैं कि कितनी बारिश हो रही है। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ सुजानपुर। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पे भी। और जैसे मैं सुजानपुर पहुँची तो यहाँ भी मेरी बस लगी हुई थी जसीमपुर के लिए। तो आगे जाऊँगी जसीमपुर। और गाइस जब हम अपने एरिया में पहुंच जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घर में ही पहुंच गए हैं। तो जब मैं सुजानपुर पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में ही पहुंच गई, क्योंकि सुजानपुर से घर थोड़ा ही रहा था। और यहाँ मैं सुजानपुर में बस में बैठ गई थी और बस अभी तक पूरी खाली है क्योंकि पहली सवारी मैं ही थी। मेरे सामने ही ये बस आई और रुकी और मैं बस में चढ़ गई क्योंकि बात हो रही थी बारिश। और ये मैं बस में बैठ गई थी और बस चल पड़ी। और आप लोगों को मैं आगे दिखाती हूँ सुजानपुर का पुल, जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है और ये पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि पुल को भी छू लेता है ऊपर तक। तो आप लोग देख सकते हैं अब इतनी ज़्यादा यहाँ पे बारिश भी नहीं हुई कि पानी इतना ज़्यादा दिखे, बट जो भी है थोड़ा भी हो तो देखने में भी अजीब लगता है, डर सा लगता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये बाउंड्री ऊपर तक नहीं थी, बट बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर बरसात के टाइम देखने आते हैं पानी वगैरह, तो उस वजह से ये बाउंड्री ऊपर तक लगा दी गई है ताकि किसी को गिरने का डर ना रहे। और यहाँ मैं पहुँच गई थी जसीमपुर। जसीमपुर से भी मैंने अगली बस ले ली थी घर के लिए। तो ये मेरी तीसरी बस थी जो मैं चेंज कर चुकी थी। तो फाइनली गाइस 6 बजे से सफ़र शुरू करते हुए मैं सारे गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूं और मेरा ये ब्लॉग बस इतना ही था, इतना नहीं लंबा ही ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है, घर से लेके वहां जाने तक, वहां से लेके घर पर आने तक। तो ये जो हमारा भजन है
ये अशोक शांडिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्द ये भजन आने वाला है, तो आप लोग अपना प्यार ज़रूर बनाए रखें, लाइक कमेंट शेयर करें और सपोर्ट करें प्लीज़, क्योंकि ये माता रानी का भजन है। बहुत मेहनत से हम ये काम करते हैं, इतनी गर्मी में इतनी मेहनत करते हैं, बाहर धूप में इतना पसीना बहाते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर तो आप लोगों का बनता ही है। तो मेरा आज का ब्लॉग बस इतना ही है और मैं आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे आप अनवी को देख सकते हैं, इसको बस कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। अभी इसने धागा लिया हुआ है, रील ली हुई है जिससे मैं सिलाई करती हूँ, तो ये इसको खा रही है। अनवी दे दो, गलत बात है ये, अच्छी गलत बात है ये, दे दो मेरे पास। अभी खाना खाया है ना आपने, खाना खाया ना आपने, अभी खाना खाया, खाना खाया, रोटी सब्जी खाई है ना, खाई ना रोटी सब्जी। अभी ये दे दो मेरे पास, दे दो इसको मेरे पास। बहुत गंदी लड़की है ये, जो भी है इसको इसके हाथ में लगता है उसको खाने लग पड़ती है, खासकर तो इसको कागज चाहिए होते। दे दे मेरे पास, मैं मारूंगी फिर। दे दो मेरे पास, इधर आओ, दे दो। छुप छुप के देखेगी मेरे को अभी ये।